सर्दियों की रातों का सन्नाटा कुछ अलग ही होता है ना? एक ऐसा भारी सन्नाटा मानो कोई पहरा दे रहा हो। कल्पना करो एक ऐसे गांव की जो वक्त में खोया है, भीषण ठंड में समाया हुआ। ऐसी जगह जिसका जिक्र बस दबी और डरी हुई आवाजों में होता है। आज हम वहीं जा रहे हैं। सड़कें सूनी हैं, कोहरा कफन सा घना छाया है। रोशनी के नाम पर बस पुराने लैंपों की बीमार सी पीली चमक है जो सूखे पेड़ों की कंकाल जैसी लंबी परछाइयां बना रही है। हवा से हिलती वो डालियां जमी हुई उंगलियों सी अंधेरे में कुछ टटोल रही हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं एक खौफ रेंगने लगता है, पेट में डर की एक गांठ सी बनने लगती है। आप स्क्रीन के पार भी वो ठंडक महसूस कर सकते हैं। सामने कुछ खड़ा है, एक काला साधुंध से उभरती एक आकृति, एक पुराना भूला बिसरा घर जिस पर वक्त और उपेक्षा के घाव हैं। खिड़कियां खाली आंखों सी, दीवारें दरकी हुई, चारों ओर बर्फ की चादर है जो हर आवाज सोख लेती है। फिर भी सन्नाटा गूंजता है। आप सांस थामे इंतजार करते हैं और तभी वह होता है। भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप हिलने लगता है। एक धीमी दर्दनाक चरचराहट रात में गूंजती है। दरवाजा खुलता है, मानो भीतर के अंधेरे का न्योता हो। यह आपकी हिम्मत को ललकार है। क्या हम तैयार हैं? बिल्कुल। अब पीछे मुड़ना नामुमकिन है। देहरी पार हो चुकी है। भीतर हवा बर्फीली है, इतनी कि आप अपनी सांस जमती देख सकते हैं। हम एक लंबे गलियारे में हैं, परछाइयों की सुरंग जो अनंत तक जाती लगती है। रोशनी बस कुछ कांपती मोमबत्तियों की है जिनकी लपटें उखड़ते वॉलपेपर पर अजीब विकृत आकृतियां बना रही हैं। क्या वे ऊपर रेंगते हाथों के निशान दीवारें जो टिमटिमाती रोशनी में मुड़ती और ऐंठती हैं? हर आवाज गूंजती है। वो करा हमारे अनदेखे कदमों के नीचे दबे फर्श की, टूटे शीशों से हवा की साएं साएं। लगता है जैसे यह घर सांस ले रहा है, धीरे और जानबूझकर। आगे बढ़ता हर कदम एक अनदेखी ताकत से संघर्ष है। एक अंदरूनी एहसास चीख कर भागने को कहता है, पर जिज्ञासा, वो खतरनाक इंसानी फितरत हमें भीतर खींचती है। गलियारे में आगे एक साया खड़ा है, बिल्कुल स्थिर, अंधेरे में एक परछाई सा। लंबे काले बाल छिपा लेते हैं उसका चेहरा, जैसे कोई पर्दा गिरा हो। उसकी त्वचा अजीब बेजान पीली है, लगभग चमकती हुई उस घुप अंधेरे में। वो बस वहां खड़ा है, एक अजीब सी स्थिरता जो किसी भी हलचल से ज्यादा खौफनाक है। नजर नहीं हटती, दिल पसलियों से टकरा रहा है। उस भारी खामोशी में एक तेज नगाड़े सा, और तभी वो दिखते हैं। दो बिंदु बालों के पीछे से हल्की सी चमक, सफेद आंखें घूर रही हैं। हवा एकदम भारी हो गई है, दबाव असहनीय। उस साये का सिर बस जरा सा झुकता है, एक छोटी रोंगटे खड़े करने वाली हरकत जो सन्नाटे को चीर कर खौफ की एक लहर दौधा देती है। वक्त जैसे थम सा गया है और हम खिंचे चले जा रहे हैं उस अनहोनी की ओर। उसे हमारा पता है, वो जानता है हम यहाँ हैं, और एक भयानक झटके के साथ वो मुद्दहता है। बाल हटते ही वो चेहरा सामने आता है जो आपकी यादों में बस जाएगा। एक डरावना मंजर, एक खामोश, कभी न खत्म होने वाली चीख। वो आंखें नहीं बल्कि खोखले अंधेरे गड्ढे हैं। घर में कोहराम मच जाता है। गलियारे में एक तेज आंधी आती है जो पर्दों को रूहों की तरह उद्धा देती है। कैमरा जोर से हिलता है, सब कुछ धुंधला हो जाता है, और एक भयानक चीख हवा को चीर देती है। दर्द और गुस्से से भरी आवाज जो मानो हकीकत के ताने बाने को चीर देता है। जितनी तेजी से वो आया, वो खौफ हटने लगता है, भूत ओझल होता है। उसका चीखता चेहरा परछाइयों में घुल जाता है। घर, गलियारा, वो रात भी, सब उस उमड़ते कोहरे में समा जाते हैं जब तक कि वहां कुछ नहीं बचता, बस सन्नता और ये डरावना एहसास कि कोई अब भी आपको देख रहा है। अंधेरे में साथ देने के लिए शुक्रिया। खौफ के सफर के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुभ रात्रि।